साल 1865 का समय था जब पूरी दुनिया में माइग्रेशन का भूत सभी के सर पर सवार था। फेयरी स्टार नाम का एक शिप और उसका कैप्टन ऑस्ट्रेलिया में खड़े थे और ये सोच रहे थे कि अपने शिप में क्या लेकर इंग्लैंड दोबारा जाया जा सकता है। तो देखो, उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप पूरी की थी और बहुत ही अच्छे पैसे कमाए थे, पर अब वापस इंग्लैंड जाने के लिए उनके पास पैसेंजर्स मिल ही नहीं रहे थे। तब उन्होंने ना एक तरकीब लगाई और एनिमल डिपार्टमेंट वालों को कॉल लगाया। उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं सही तो वो ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग जानवरों को इंग्लैंड लेकर जाएंगे। अब किस्मत से उनका ये आइडिया काम कर गया और उन्होंने अपने शिप पर बहुत सारे कैंगारूज और ईमूज जैसे जानवर लोड करवा लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी शिप का ये कार्गो ही उनके डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाएगा। तो दोस्तों, फेयरी स्टार शिप कभी भी इंग्लैंड नहीं पहुंच पाती है और उसका क्रू भी कहां गायब हो जाता है ये किसी को भी पता नहीं चल पाता। ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा पाया है। तो पूरी स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। साल 1865 का वो समय ऐसा था जब पूरी दुनिया के लोग यहाँ वहाँ जाना चाहते थे और धरती को एक्सप्लोर करना चाहते थे। और ज्यादातर ऐसा होता था कि जो जगह उन्हें पसंद आ जाती थी वो वहीं पर जाकर बस जाते थे। अब उस वक्त में एरोप्लेन्स तो होते ही नहीं थे, इसलिए ट्रैवल करने का एकमात्र जरिया था जहाज। बहुत सारे लोगों के लिए जहाज में बैठना मतलब एक नई उम्मीद की तरफ बढ़ना था। अब ऐसी ही एक शिप थी द फेयरी स्टार। उसने इंग्लैंड से 500 पैसेंजर्स के साथ ट्रैवल किया था और सक्सेसफुली ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया से वापस आना मुश्किल हो रहा था। कोई भी पैसेंजर दोबारा इंग्लैंड जाना ही नहीं चाहता था। इसलिए शिप के कैप्टन ने सोचा कि क्यों ना कार्गो के साथ वो दोबारा से इंग्लैंड जाए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, उन्होंने अपने जहाज में जानवर तो लोड करवा ही लिए थे, लेकिन साथ ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रोडक्ट्स भी अपने शिप में रखवा लिए थे, जैसे कि आर्सेनिक में डूबे हुए वुल और जानवरों के स्किन्स। ये कार्गो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था, लेकिन लंदन पहुंचकर उन्हें मुनाफा भी उतना ही ज्यादा होता। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड के इस पूरे ट्रैवल में उन्हें टोटल 3 महीने का समय लगता। उनका प्लान था कि ऑस्ट्रेलिया से जो एग्जॉटिक बर्ड्स वो अपने शिप में लेकर जा रहे हैं उन्हें वे फ्रांस में जाकर बेचेंगे, जहां उनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से ना तो वो बर्ड्स और ना ही शिप के लोग कोई भी फ्रांस पहुंच पाए। अब एक बार ये जान लेते हैं कि ये शिप एग्जैक्टली था कैसा। तो देखो, 23 मार्च को शिप का मैनिफेस्ट रिलीज हुआ था, जिसमें बहुत सी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी। कार्गो और पैसेंजर से लेकर इसमें क्रू तक हर चीज की इंफॉर्मेशन थी। अब कस्टम ऑफिशियल्स इस डॉक्यूमेंट के जरिए हर चीज को लोड करवाया करते थे और देखा करते थे कि सब अपने डेस्टिनेशन पर सही सलामत पहुंच जाए। तो मैनिफेस्ट के पब्लिकेशन का मतलब था कि फेयरी स्टार फाइनली तैयार हो गया था लंदन जाने के लिए। अब पैसेंजर्स का एकोमोडेशन 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले तो सैलून क्लास था, जिसमें फर्स्ट क्लास के केबिन्स थे और जहां अमीर लोग रहा करते थे। उसके बाद सेकंड क्लास था, जो आज के मॉडर्न सेकंड क्लास की तरह ही था, और अंत में थर्ड क्लास था, जो सबसे चीपेस्ट सीट्स थे और जिसके थ्रू सबसे बेसिक लोग ट्रैवल किया करते थे। 19th और 20th सेंचुरी के बहुत से पुअर लोगों के लिए थर्ड क्लास ही एक जरिया था इन शिप्स पर ट्रैवल करने का। अब अपने इस आखिरी सफर में फेयरी स्टार शिप पर टोटल 37 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। 8 लोग फर्स्ट क्लास में थे, 8 लोग सेकंड क्लास में थे और 21 लोग थर्ड क्लास में थे। अब वे सभी लोग ना अलग अलग और बहुत ही डाइवर्स जगहों से आए थे, लेकिन किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि उनके साथ कौन सी दर्दनाक घटना घटने वाली है। फेयरी स्टार शिप अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन बीच रास्ते में ही एक ट्रेजेडी आ जाता है। अचानक ही जहाज पर आग लग जाती है। जहाज पर मौजूद फ्लेमेबल आर्सेनिक वाले वुल ने हर चीज को अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया। किसी को भी नहीं पता था कि आखिर ये आग कैसे या फिर किसने लगाया है। अब भूलिएगा मत कि जहाज में ना असली के जानवर भी मौजूद थे, इसलिए सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गई। पैसेंजर्स के बीच तो और ज्यादा पैनिक फैल गया, लेकिन या तो वो उस आग का सामना कर सकते थे या फिर जहाज से कूदकर ठंडे पानी में अपनी जान दे सकते थे। अब मैं आपको बता दूं कि उन 37 पैसेंजर्स में से केवल एक जॉन ओमान जिंदा बच पाया था, जो थर्ड क्लास के केबिन में बैठा हुआ था। बाकी सभी के सभी लोगों का क्या हुआ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बदकिस्मती से शिप पर कितने क्रू मेंबर्स थे उसकी जानकारी पक्के तौर से नहीं बताई जा सकती। एक एस्टिमेट के मुताबिक टोटल 55 क्रू के लोग उस दिन शिप पर काम कर रहे थे। ये क्रू वाले अपने आप को द
बॉयज कहा करते थे और एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज थे। लेकिन उनके कैप्टन डब्ल्यू हंटर ह्यूले बहुत ही क्रूएल इंसान थे जिन्हें अपने क्रू की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। कैप्टन की सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा ही ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का था, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कितना ही डेंजरस सामान लेकर जाना क्यों ना पड़े। अब उनकी यही प्रायोरिटी अल्टीमेटली उनकी मौत का कारण बन गया। कहा जाता है कि 50 से भी ज्यादा क्रू में से सिर्फ और सिर्फ 17 लोग उस आग से बच पाए थे और बाकी लोग कहां गायब हो गए किसी को भी पता नहीं चला। इस घटना को लेकर एक कहानी भी है जो बहुत ही फेमस है। तो देखो, सैरा जॉनसन नाम की एक लेडी को भी इंग्लैंड जाना था, इसलिए उसने अपना भेष बदलकर और आदमी बनकर जहाज के क्रू को ज्वाइन कर लिया, इस उम्मीद में कि शायद किसी को भी पता नहीं चल पाएगा। लेकिन दोस्तों, कैप्टन हंटर ने सैरा को पकड़ लिया था और उसे तुरंत ही शिप के बाहर निकाल दिया। अब ये करके ना कैप्टन ने बेसिकली सैरा जॉनसन को मरने से बचाया था। कैप्टन हंटर उस वक्त के बहुत ही फेमस सेलर थे, उन्होंने सेफली बहुत से इमिग्रेंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाया था, इसलिए लोगों के लिए वो हीरो जैसे थे जो कोई भी गलती नहीं कर सकता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो असल में इतनी डेंजरस चीज अपने जहाज पर ले जाएंगे और पूरे जहाज को खतरे में डाल देंगे। अब एक बार के लिए स्टोरी के डिटेल में घुसते हैं। तो लोगों के मुताबिक 11 अप्रैल 1865 को द फेयरी स्टार लंदन के लिए निकला था। पैसेंजर्स और कार्गो जिसमें वुल, कॉटन, जानवरों के स्किन्स और लाइव एनिमल्स जैसे कि कैंगारू और ईमूज भी शामिल थे। सब कुछ सेफली ऑन बोर्ड कर लिया गया था। शिप पैसिफिक ओशन की तरफ निकल पड़ा था और लॉगबुक के मुताबिक करीब 12 दिनों तक वे बिना किसी प्रॉब्लम के चले जा रहे थे और न्यूजीलैंड के सदर्न टिप तक पहुंच गए थे। लेकिन फिर हेवी सी ने शिप के 2 लॉन्ग बोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। परेशानियां आनी शुरू हो गई। तो देखो, अगले ही दिन ना जहाज के ऊपर धुएं की स्ट्रॉन्ग महक फैलने लगी थी और जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो कैप्टन ने डिस्कवर किया कि जहाज का लोअर पार्ट पूरी तरह से धुएं से भर गया है। अब जहाज का पूरा कार्गो नीचे वाले हिस्से में ही रखा गया था और हम सबको पता है कि कॉटन और वूल कितनी तेजी से आग पकड़ते हैं। देखते ही देखते नीचे का पूरा हिस्सा तेज आग में जलने लगा। क्रू ने तुरंत ही शिप के नीचे वाले हिस्से को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया, इस उम्मीद में कि शायद आग ऊपर नहीं आ पाएगा। लेकिन गर्मी और धुआं अब भी नीचे से ऊपर आ रही थी और सभी पैसेंजर्स के केबिन में घुस रही थी। जॉर्ज मेबर जो शिप पर एज एन इंजीनियर काम करते थे, बहुत ही लकी थे कि वो बच गए और उन्होंने ही एक बहुत ही रहस्यमयी घटना के बारे में बताया जिस पर आज तक लोग यकीन नहीं करते हैं। तो देखो, 20 अप्रैल के उस दिन जब शिप पर आग तेजी से फैल रही थी तब कैप्टन हंटर और उनके साथ कुछ फीमेल पैसेंजर्स तुरंत ही इवैक्यूएट करने के लिए रेडी हो गए और वो लाइव बोट्स लेकर उतरने लगे। 6 बजे के करीब शिप धीरे धीरे पानी में डूबना शुरू हो गई थी, पर तब तक 4 लाइव बोट्स को शिप से नीचे उतार लिया गया था और सबको लग रहा था कि अब फाइनली उनकी जान बच जाएगी। शिप पर अब भी कुछ लोग काम कर रहे थे और पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि शिप को डूबने से बचा लिया जाए। प्लान ये था कि सुबह तक लाइव बोट्स को शिप के करीब ही रखा जाएगा, इस उम्मीद में कि आग से निकल रहे धुएं को कोई भी देख लेगा और उन्हें बचा लेगा और अगर कोई नहीं आता है तो वे तुरंत चैथम आइलैंड की तरफ निकल जाएंगे जो ज्यादा दूरी पर नहीं था। लेकिन 21 अप्रैल को जब सुबह हुई तब शिप पर काम कर रहे लोगों ने देखा कि चारों में से एक भी लाइफ बोट शिप के पास नहीं थी। उनका कोई नाम और निशान नहीं दिखाई दे रहा था। फेयरी स्टार पर मौजूद 17 लोग हक्के बक्के रह गए थे कि आखिर सभी लोग गए तो गए कहां। लेकिन उनके सामने अभी भी एक दूसरी खतरनाक सिचुएशन थी, शिप पर लगी हुई आग। अब इस जहाज के चीफ ऑफिसर सर्जेंट भी वहां पर रुककर आग से लड़ने की कोशिश कर रहे थे और किसी तरह से जहाज को डूबने से बचा रहे थे। जॉन ओमान एक लौता पैसेंजर था जो क्रू के साथ रुका था। करीब 5 दिन और रात तक क्रू वाले लोग आग से लड़ते रहे। अब जॉर्ज मेबर लगातार दहकते आग पर पानी पंप कर रहे थे। एक पॉइंट पर जॉर्ज अपने अराउंड एक रस्सी बांध लेते हैं और नीचे उतरकर शिप की हालत देखने की कोशिश करने लगते हैं। अब उन्हें यह दिखाई देता है कि शिप का फॉरमेस्ट आधे से ज्यादा जल चुका है। अब एक वाटर टैंक को एक्सेस करने के लिए वो अपने एक साथी के साथ नीचे उतरते हैं, लेकिन आग और धुआं इतना ज्यादा था कि कहीं भी जा पाना मुमकिन नहीं था। पूरा कार्गो स्मोक और फायर में डिस्ट्रॉय हो चुका था और ऊपर डेक में अब हीट बढ़ती जा रही थी। जो बचे हुए 17 लोगों का क्रू था वो थोड़े बहुत राशंस पर सरवाइव कर रहे थे। शिप पर मौजूद जानवर यहाँ वहाँ भाग रहे थे और कहीं से भी इस दर्दनाक मौत से बचने की कोशिश कर रहे थे। अब जल्दी जल्दी में शिप पर बची हुई लकड़ी से भी एक राफ्ट बनाने की कोशिश होने लगी, लेकिन वो पानी में जाते ही डूब गई। उन 5 दिनों में क्रू का कोई भी मेंबर सो नहीं पाया था। फाइनली छठे दिन पर डॉन्टलेस नाम की एक बड़ी शिप ने जलते हुए फेयरी स्टार शिप को स्पॉट कर लिया और तुरंत ही एक लाइफ बोट को डिस्पैच किया। डॉन्टलेस शिप के कैप्टन तुरंत ही फेयरी स्टार शिप पर
चढ़े सिचुएशन को एसेस करने के लिए उन्होंने देखा कि जहाज को किसी भी हालत में बचाया नहीं जा सकता। क्रू वालों को तुरंत ही इवैक्यूएट कराया गया और द फियरी स्टार को डूबने के लिए छोड़ दिया गया। कुछ ही घंटों में द फियरी स्टार पूरी तरह से पानी में डूब गई। जब रेस्क्यू हो चुके क्रू वालों ने डॉन्टलेस के कैप्टन को बताया कि कैसे बाकी बचे हुए लोग लाइफ बोट से गायब हो गए थे, तब उन्होंने उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। जहां तक कि लंदन पहुंचने के बाद भी जब इस घटना की कहानी सुनाई गई तब भी कोई भी उनकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। सभी का कहना था कि वे लोग आग में जलने से या पानी में डूबने से मर गए होंगे। अंत में इस इन्वेस्टिगेशन को यह कहकर रोक दिया गया कि जहाज पर मौजूद कार्गो में गलती से आग लग गई, जिससे ये पूरी घटना घटित हुई थी। अब ये पॉसिबल है कि कैप्टन हंटर ने रात में ही लाइफ बोट्स को आइलैंड की तरफ ले जाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो खुद रास्ता भटक गए होंगे और समुद्र में कहीं और पहुंच गए होंगे। आज तक ये पता नहीं चल पाया कि वो 4 लाइफ बोट्स आखिर गए तो गए कहां। तो दोस्तों ये थी कहानी फियरी स्टार जहाज की। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे मिस्टीरियस आइलैंड में मौजूद एक मिस्टीरियस होल के बारे में, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि हजारों टन सोना या हीरे जवाहरात वहां पर हो सकते हैं, जो कि प्राचीन पायरेट्स के खजाने थे जो उन्होंने वहां पर छिपाए थे, जिस आइलैंड का नाम है द मिस्टीरियस ओआक आइलैंड। अब इस पूरी कहानी को जानने के लिए कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है और क्यों ये इतनी ज्यादा फेमस है, इस वीडियो को जाकर देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।